Good morning, my dear students of class 8th. Welcome to my English class. Myself Narinder Kaur from UPS Kralgund. Okay, beta. We will continue with our previous topic, life. Life. What do you mean by life? शाबाश, life क्या है? Life है जिंदगी. ठीक है. This life topic जो है, this is a dramatic poem written in Dogri by Ramnath Shastri and it is translated into English by Shivnath. Okay, beta. Since आप you know that this is a dramatic poem, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि ये poem जो है ये dramatic poem है, ये एक play है जिसमें गुजरती हुई हवा ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में पूछती है. बहुत सारी मून से, स्टार से पूछती है, अर्थ से पूछती है. She wants to know the definition of the life from everyone. क्योंकि जैसे कि आपको पता है हर चीज़, हर इंसान की अपना एक डेफिनेशन होता है लाइफ के बारे में. तो कल आपने सुना कि स्टार्स के बारे में लाइफ क्या है और मून्स ने क्या कहा, मून के लिए लाइफ क्या है. तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. द विंड, ये जो पासिंग विंड है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू? आपके लिए ज़िंदगी का मकसद मतलब क्या है? द ओशंस. अब ये जो गुजरती हुई हवा है ये किससे ये सवाल पूछती है? ओशन से. विद ए सीरियस लुक एट द विंड, बड़ी संजीदा नज़रों से, सीरियस, बड़ी संजीदा नज़रों से हवा की ओर नज़र देता है. कौन? ओशन. टू रियलाइज वंस लिमिट, टू रियलाइज one's limit and maintain one's dignity. अपनी हद को समझना और अपने रुतबे को बचा के रखना. To contain all bitter experience, उन कड़वी यादों को संजो के रखना. Taking them as pearls and rubies, किस तरीके से संजो के रखो? संजो का मतलब है, this is a हिंदी वर्ड, मैं आपको उर्दू में बोली हूँ. टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंस, यानी संभाल के रखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं संजो के रखना. संभाल के रखना उन कड़वी यादों को जिस तरीके से हम पर्ल्स एंड रूबीज, हीरे मोती, हीरे जवाहरात रखते हैं. दिस इज़ माई आइडिया ऑफ लाइफ. ये मेरा ज़िंदगी के बारे में आइडिया है. क्या आइडिया है? टू मेंटेन वंस लिमिट, अपनी हद को पहचानो, अपने रुतबे को बचा के रखो. टू मेंटेन वंस डिग्निटी. टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंस, अपनी कड़वी यादें जो आपके साथ हैं उन्हें संभाल के रखो जिस tariके से हीरे मोतियों को रखा जाता है. तो यह ओशन की नज़र में लाइफ है. These salty water of mine produce pearls and create cloud full of rains. ओशन के आगे कहते हैं जैसे कि बेटा आपको पता है समुद्र का पानी जो होता है साल्टी होता है, यानी नमकीन होता है, वो पीने के लायक नहीं होता. तो लेकिन These salty water of mine produce pearls. तो ओशन क्या बोलता है? कहता है बेशक मेरा पानी नमकीन है, खारा है, पीने के लायक लिए, लेकिन यही पानी जो है जिसमें से हीरे और हीरे जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं. एंड क्रिएट्स क्लाउड फुल ऑफ रेन, और इन्हीं से बादल बनते हैं जो कि बारिश की सूरत में नीचे गिरते हैं. यू कैन कॉल इट ए लाइफ ऑफ पिनेंस और रिन्यूकेशन. आप इसे कुर्बानी की या अपने आप को निछावर करने की ज़िंदगी समझो. द विंड. What is life for you? Then the wind approaches the cloud. The wind. What is life for you? अब ओशन से होते हुए अब विंड जो है वो किसके पास जा पहुंची? क्लाउड्स के पास. तो क्या पूछती है क्लाउड्स को? What is life for you? The cloud very quickly. तेजी से बादल जवाब देते हैं, क्विकली, जल्दी से. What I understand about my life is only that much that when it rumbles, it only rumbles but doesn't rain. क्या बोलता है? कहता है, ये क्लाउड्स बोलते हैं, कहते हैं मैंने एक ही चीज़ समझी. क्या समझी ज़िंदगी के बारे में? मैं मतलब ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है. माई लाइफ इज़ ओनली दिस मच, मेरी लाइफ सिर्फ इतनी है. क्या? वैन इट रंबल्स, यानी कि जब ये गरजता है. इट ओनली रंबल्स, इट ओनली रंबल्स.
ये सिर्फ गरजता है, बट डजंट रेन। कहते हैं ये, मैं अपने बारे में इतना ये सोचता हूँ कि मेरे नज़र में ज़िंदगी क्या, मेरे लिए ज़िंदगी ये है कि व्हेन इट रंबल्स, ये सिर्फ जब ये गरजते हैं, बादलों का अक्सर कहा जाता है, ये एज अ प्रोवर्ब भी यूज़ किया जाता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो यही ये बादल कहते हैं कि व्हेन इट रंबल्स, जब हम गरजते हैं, इट ओनली रंबल्स, सिर्फ गरजते हैं बट डजंट रेन, ठीक है। बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जिस वक्त ये बारिश की सूरत में बारिश लग जाती है, इट लूजेज इटसेल्फ, ये खुद को खो देते हैं, एंड गिव अवे इट्स बीइंग इंजॉय एंड सेल्फ अबंडन, और हंसते हंसते अपने आप को दूसरे पे कुर्बान कर देते हैं। बट इट मस्ट नो वेयर टू रेन। कहते हैं हम तो अपने आप को निछावर कर देते हैं कि दूसरों के लिए खुशी से, अपनी अंदर की खुशी से। बट इट मस्ट नो, मगर इनको पता है, ये बादलों के बारे में बात हो रही है, मगर इनको पता है वेयर टू रेन, कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, कहाँ पे बारिश होनी चाहिए। द राइट प्लेस, किस जगह पर इसकी ज़रूरत है। द राइट टाइम इन रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पार्चर साउंड, कहाँ पे पार्चर होता है, प्यासी धरती, कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बेटा, बारिश की ज़रूरत है। राइट प्लेस कौन सा है, राइट टाइम कौन सा है, राइट प्लेस कौन सी है, और किसकी पुकार पे, किसकी चीखो पुकार पे, जिस वक्त की पार्चर सॉइल करे। पार्चर सॉइल का मतलब है बंजर ज़मीन, यानी बंजर या प्यासी ज़मीन, जिसे पानी की बेहद ज़रूरत होती है। For me, the real life is to rain on hills. मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब क्या है, बारिश की सूरत में कहाँ पे बारिश का होना। To life is to rain on hills. पहाड़ चोटियों पे बारिश की सूरत में गिरना, which are in the dear need of drop of water, जिन्हें जो बहुत ही ज़्यादा पानी के कतरे के लिए तरसते हैं। Now the wind quietly descends to the earth. अब ये खामोशी से अर्थ की ओर पहुंच गई। द विंड टेल मी व्हाट इज लाइफ। अब सवाल विंड किससे पूछती है, लाइफ के बारे में अर्थ से पूछती है। ठीक है बेटा, इसने स्टार से पूछा, इसने मून से पूछा। आपको ये याद रखना है, विंड ने किस से लाइफ के बारे में पूछा। स्टार से पूछा, आयशा भाई बताओ बेटा। हाँ, मून से पूछा, वेरी गुड। ओशन से पूछा, क्लाउड से पूछा, अब ये ज़मीन से पूछ रही है, अर्थ। द अर्थ वाई आर गेटिंग into these matters, they will make you mad। जिस वक़्त ये अर्थ को ये पूछती है, हवा गुजरती हुई हवा पूछती है यही व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, तो अर्थ इससे कहती है भाई आप इन जमेलों में क्यों पढ़ते हो, दिस विल मेक यू मैड। ये सवालात जो हैं या इनके जवाबात जो हैं ये आपको बेवकूफ़ पागल बना देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, लेकिन अब तूने मुझे पूछ ही लिया है तो सुनो। लिसन फॉर मी, लाइफ इज़ लव। तो सुनो, मेरे लिए लाइफ क्या है। अर्थ ने क्या कहा, मेरे लिए लाइफ क्या है, प्यार। द फ्लो ऑफ अफेक्शन फॉर मी, फिर से सुनो, फॉर मी लाइफ इज़ लव। ठीक है, मेरे लिए लाइफ जो है वो क्या है, वो प्यार है। वो शफ़क़त का, द फ्लो ऑफ अफेक्शन, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शफ़क़त जो न्यूमरस विच दीज न्यूमरस लाइव्स आर ड्रिंकिंग, जो ये हज़ारों लाखों की तादाद में, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ये पीते हैं। दीज स्प्राउट्स स्प्रिंग फ्राम मी, ये सारे जो हैं इनके जो स्प्राउट्स हैं, जो इनके वो जो नए फूल स्प्राउट्स होते हैं, जिस वक्त वो छोटे छोटे बर्ड्स जैसे ट्रीज़ पे, ये फूलों पे निकलते हैं या ट्रीज़ पे निकलते हैं, जो बाद में फूल की शक्ल इख्तियार कर देता है और फूल उसके बाद फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर देता है। Springs from me have to grow and give flowers and fruits।
गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वो वही स्प्राउट्स जो हैं उनमें से फूल निकलते हैं, फ्लावर्स ये फूल निकलते हैं जिन्हें हम फ्लावर्स बोलते हैं, या फ्रूट्स निकलते हैं जिन्हें हम मेवा बोलते हैं। कहते हैं ये वही वही तभी निकलते हैं जब मेरे अंदर से जो मेरा जो वो प्यार है, जो वो मेरी शफकत है, वो ये लाखों करोड़ों तादाद में ये पीते हैं, ड्रिंकिंग यानी प्यार से। जैसे मैं आपको बताऊंगी, प्लांट्स हैं देखो प्लांट्स है, प्लांट्स को पानी पीने के लिए चाहिए। मतलब जब तक प्लांट्स पानी नहीं होगा तो वहाँ ड्राउट अगर हो जाए, पानी नहीं होगा तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा, तो पेड़ पौधे जो है वो मुरझा जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए एनफ है, इतना ही। तो कल टुमारो वी विल प्रोसीड।